गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताऊंगी कि आखिर ये होता क्या है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क का मतलब होता है एक जाल तंत्र, एक जाल मतलब जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक तंत्र की तरीके से, एक जाल की तरीके से। और कंप्यूटर नेटवर्किंग मतलब जो कंप्यूटर्स हैं वो भी इसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब एक से अधिक कंप्यूटर्स आपस में किसी माध्यम से जुड़े हों और आपस में विभिन्न डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करने की स्थिति में हो, तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से जब जुड़े हुए होते हैं किसी कनेक्टिविटी के माध्यम से, तब वो जो शेयर करते हैं डाटा, इंफॉर्मेशन, फाइल्स वगैरह एक दूसरे के साथ में, तो वो क्या कहलाता है? वो कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि ये कितने टाइप का होता है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले इसमें आएगा लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक इमारत के अंदर या किसी स्कूल व कॉलेज के कैंपस के अंदर प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा कॉलेज है, अब उसमें प्रिंसिपल ऑफिस में भी कंप्यूटर है, अकाउंट ऑफिस में भी कंप्यूटर है, क्लर्क ऑफिस में भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर रूम्स में भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, लाइब्रेरी में कंप्यूटर, और ये सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं वो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अब इंफॉर्मेशन वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से चली जाती है। जितनी भी डिवाइसेस हैं, प्रिंटर वगैरह, वो भी सब कनेक्टेड हैं। तो वो कैसे हो रहा है? वो इसी वजह से हो रहा है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, यानी एक इमारत के अंदर, एक कैंपस के अंदर जब कंप्यूटर एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं, वो माध्यम कनेक्टिविटी जो होती है वो लैन की होती है, लोकल एरिया नेटवर्क की होती है। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट है स्टूडेंट मैन, यानी सेकेंड जो इसका एरिया है वो आएगा आपका मैन का आएगा। मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो लैन था उसका तो जो एरिया था वो कितना था? लोकल था, एक कैंपस के अंदर ही था, एक इमारत के अंदर था। और जो मैन है इसका जो एरिया है वो बढ़ गया, वो सिटी टू सिटी हो गया। जैसे पूरे भीमताल में, या भीमताल से हल्द्वानी, या हल्द्वानी से रुद्रपुर भी हो सकता है। यानी कि सिटी टू सिटी जो कनेक्टिविटी कंप्यूटर्स की हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है? मैन के माध्यम से हो रही है, जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा, केबल कनेक्शन। यानी कि जो केबल कनेक्शन होता है, हम डिश वगैरह देखते हैं, वो सब जो कनेक्टिविटी होती है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन के अंतर्गत ही वो आता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट तीसरा इसका टाइप, और वो टाइप है, वो है वैन। वो है वैन का टाइप। तो वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब ये बहुत सबसे बड़ा नेटवर्क का जो रूप होता है वो स्टूडेंट होता है। मतलब इसमें ये होता है कि एक पूरा देश, कंट्री इन कंट्री और कंट्री टू कंट्री में ये नेटवर्क काम करता है। और इस नेटवर्क के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट, किस चीज़ की? इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अभी अगर हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए गूगल करते हैं, तो जो गूगल कर रहे हैं वो और हमें हम सूचनाएं गूगल प्रोवाइड करता है, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ हमने देखा कि नेटवर्किंग क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, लैन, मैन और वैन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, यानी ईमेल क्या होता है। ईमेल से आप सभी लोग परिचित होंगे, आज की ज़रूरत बन चुका है ईमेल।
तो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट का इलेक्ट्रॉनिक डाक विभाग है जिसके माध्यम से संदेश को भेजा जाता है। ये कार्य विश्व स्तर पर बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाता है। कुछ ही मिनटों में संदेश एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल का पता के अनुसार स्थानांतरित हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में जाके संचित हो जाता है। एकदम सही बात है। पहले ज़माने में स्टूडेंट क्या होता था कि लोग पोस्ट कार्ड लिखते थे, अंतर्देशीय लिखते थे और उसके बाद में उसको बॉक्स में डालने जाते थे। फिर वहाँ से पोस्टमैन उसको निकालता था और अपनी जगह पर पहुँचाता था। तो इस सारे काम में बहुत टाइम लगता था। पर अब क्या किया, ईमेल ने क्या किया कि इसको बहुत ईजी बना दिया। इस प्रक्रिया को बहुत ईजी बना दिया। अब कुछ सेकंड में ही जो है आपका जो संदेश है वो रिसीवर तक आराम से पहुंच जाता है। अब इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है सर्वर। सर्वर मतलब इसको हम ब्राउज़र कह सकते हैं। मतलब आपको एक सर्वर है और उस सर्वर पर आपका ईमेल पता यानी ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट, इसके बाद आता है टीसीपी और आईपी। अब ये टीसीपी आईपी क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब कि सर्वर में आपका ईमेल एड्रेस है और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है टीसीपी और आईपी। जो सर्वर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, रिसीवर तक पहुंचाने का कार्य क्या करता है, टीसीपी और आईपी करता है। तो ये एक अलग चीज़ हो गई, इसको अब हटा हम देते हैं। अब यहाँ पर ये है कि हमारा एक आईडी है और आईडी से हमने एक मेल लिखा। मेल रिसीवर तक हमको मेल जो है वो हमें यहाँ पहुँचाना है रिसीवर तक। अब रिसीवर तक पहुँचाने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट SMTP की, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की सहायता से जो मेल होगा वो रिसीवर तक पहुँचेगा। आप SMTP को ऐसे समझ सकते हैं जस्ट लाइक पोस्टमैन। बिल्कुल एकदम। जो SMTP है उसका कार्य होता है कि वो जो सेंडर होता है उसके मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने का कार्य होता है। TCP IP सिर्फ इतना करते हैं, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं और SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो पोस्ट मैन का काम करता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल। थैंक यू स्टूडेंट।